चलिए आगे ध्यान दीजिए। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन हम लोग 31 से क्वेश्चन नंबर 31 से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है आपका कि एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार है और एक मीनार के पाद बिंदु से एक पहाड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक मीनार है और एक पहाड़ है। पहाड़ बड़ा होता है और मीनार छोटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मानना है आपको मीनार और पहाड़ मानना है। तो ये मान लेते हैं कि एक मीनार है। क्या मान लिए? ये मीनार है और मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार के पाद बिंदु ये हो गया। और बस समझ में, ये मीनार है और मीनार के पाद बिंदु जो बिंदु दिए, ये मीनार के क्या है? पाद बिंदु है। तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक पहाड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसका मतलब पहाड़ बड़ा है। पहाड़ मान ले जाए इतना बड़ा है और इसका कौन कोण? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण तभी बनेगा पहाड़ से जब यहाँ से हम मिला देंगे इसको। देखिए उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो इसको जमीन में मिलाएंगे तब नहीं। पहाड़ और दोनों घर किस पे होगा? मीनार जमीन पे होगा। दोनों क्या होगा? जमीन पे। अब देखिए यहाँ लिख दिए 60 डिग्री उन्नयन कोण। किसका लिखे हैं? हाँ, यहाँ देखिए एक मीनार के पाद बिंदु से एक पहाड़ का उन्नयन कोण 60। मीनार के पाद बिंदु ये है और यहाँ से उन्नयन कोण यहाँ तक कितना है? 60 डिग्री है। और पहाड़ के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अच्छा पहाड़ के पाद बिंदु, तो पहाड़ के पाद बिंदु ये हो गया और शिखर मीनार के शिखर, तो मीनार के शिखर ये हो गया। तो पहाड़ के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? तो यहाँ से यहाँ मिल गया एगो। ये कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बनता है। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर बन गया। आगे देता है, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर लंबा हो। मीनार कौन है? ये वाला है। कितना मीटर लंबा हो? हाँ, 50 मीटर लंबा हो। आगे चलिए, तो पहाड़ की ऊंचाई क्या होगी? पहाड़ कौन है? ये वाला है। ये क्या है? पहाड़। अगर चाहें कि सर हम ABCD मान के बनाएं तो उससे भी बनेगा। और मानते हैं हम ABC और इसको क्या मान लेते हैं? D। देखिए बड़ा ध्यान से, इसमें दो त्रिभुज बना है। बना है कि नहीं बना है? दो त्रिभुज है। पहला है आपको ABC और दूसरा है BDC, या तो BDCB बोल सकते हैं। दो त्रिभुज बना हुआ, एक बड़ा और एक छोटा। और हमको निकालना ये वाला ऊंचाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ये वाला निकाल लेंगे कि पहाड़ और मीनार कितना दूर पे है। मीनार से पहाड़ कितना, हम नीचे के दूरी निकाल लेंगे पहले। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? माना कि पहाड़ की ऊंचाई को h मान लेते हैं। लिख दें, माना कि, अरे बात समझ में, पहाड़ की ऊंचाई को क्या मान लें हम? x मान लेते हैं। अच्छा h मान लेते हैं, इसको नहीं, h मान लेते हैं। h है। यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं कि सर अब h हो गया। ये यहाँ से यहाँ का ऊंचाई कितना हो गया? मान लिए h है, अभी नहीं निकालना है आपको। और नीचे वाला क्या मान लेते हैं हम? इसको x मान लेते हैं। नीचे वाला को क्या मान लेते हैं? x। यहाँ से आगे कुल दूरी को क्या मान लिया? x मान लिया। अरे बात दूरी x क्या माने हैं बाबू? पहाड़ और मीनार के बीच की दूरी। पहाड़ और मीनार की बीच की दूरी ये निकालना नहीं है। तो सबसे पहले हम छोटा वाला त्रिभुज हल करेंगे। ABC में, AB हम बताए थे, ABC में जब हम हल करेंगे तो दो चीजें होती है। तो ये बन रहा है थीटा, और थीटा के सामने वाला होता है और नीचे वाला आधार। हमको निकालना अभी tan थीटा।
tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। अब tan थीटा की जगह पे 30 डिग्री। अच्छा ये भी बोल सकते हैं कि सर लंब अभी तत्काल में आप ए भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं बुक में देखा ऐसे लिखा होगा ए बी बटा बी सी। ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है, हम लंब लिख दिए या ए बी लिख दें कोई फर्क नहीं है। पता है समझ में, कोई लंब लिख दे, क्योंकि हमको पता है कि सर थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो हम ए बी बटा बी सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, चित्र के हिसाब से। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/रूट बराबर ए बी का मान 50 मीटर, अब बी सी का मान x हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। अब बोलिए x और 1 में गुना कीजिए तो क्या होने वाला है x। अब 50 और √3 गुना कीजिएगा तो 50 √3 मीटर हो गया यहाँ पे। अब हम ये नीचे वाला निकाल लिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा √3 का मान भी रखना है, तो अभी हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, आगे जाकर के मान √3 का मान रखेंगे। ठीक है, हमको निकालना है। अब बड़ा वाला त्रिभुज के बाद चलते हैं, तो बड़ा वाला त्रिभुज कौन है बोलिए, हाँ बी सी डी में। अब बताइए, तो थीटा तो ये बन गया, तो लंब ये हो गया और ये का हो गया आधार हो गया। तो हम करेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब लंब की जगह पे हम क्या लिख दिए डी सी बटा बी सी लिख सकते हैं। अब tan थीटा की जगह पे कितना रखना है 60 डिग्री। अब बराबर डी सी कितना है h, अब बी सी कितना है, हाँ 50 √3 आप लाए हैं यहाँ पे 50 √3 और tan 60 का मान, हाँ √3 बटा कुछ नहीं तो 1 नीचे मान लीजिए h बटा 50 √3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, तिरछा तिरछी क्या करेंगे आप गुना, h और 1 में गुना करेंगे तो क्या होने वाला है। अब बताइए सर 50 और √3 गुना करेंगे तो 50 गुने 3 हो जाएगा, क्योंकि 50 और 1 गुना किए 50 और √3 गुना करते हैं तो 3। अब 50 तिया 150, 50 तिया कितना हो गया। अब बताइए कि हमसे किसका ऊंचाई पूछा था, पहाड़ की ऊंचाई। तो पहाड़ को क्या माने थे, पहाड़ की ऊंचाई 150 मीटर है। कितना है 150 मीटर है। मीनार से तिगुना है, मीनार से ये पहाड़ क्या है, ये 50 है तो ये कितना है 150। इसका मतलब क्या है, कभी कभी प्रश्न पूछ देता कि बताइए ना पहाड़ की ऊंचाई नहीं बताइए, मीनार से पहाड़ कितना ज़्यादा है, तो कितना बोलते हैं अभी 3 गुना ज़्यादा है, या 100 अधिक है, 100 मीटर अधिक है उससे, ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 32 के 1 है, कह रहा एक नदी के किनारे खड़ा एक आदमी देखता है। किसके किनारे, एक नदी के किनारे खड़ा एक आदमी देखता है। तो सबसे पहले तो इस प्रकार से नदी हो गया, और नदी पर एक आदमी खड़ा है जो इस नदी को क्या करता है, देखता है। नदी को क्या कर रहा है, देखता है। कि दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने खड़े एक वृक्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहां पे समझिए, कहता एक नदी के किनारे खड़ा एक आदमी देखता है, नदी के किनारे खड़ा आदमी है और ये देखता है कि दूसरे किनारे पर, दूसरे एक किनारा पर ही खड़ा, दूसरा किनारा पर वृक्ष खड़ा है। बात समझना है कि एक नदी के किनारे खड़ा एक आदमी देखता है कि दूसरे किनारा पर ठीक उसके सामने, ये नदी है ठीक इसके सामने खड़े एक वृक्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक वृक्ष है और उस वृक्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री। अब किससे से नहीं पता है, लेकिन आदमी से बोला। जब वो आदमी किनारे से 40 मीटर की दूर जाता है, जब वो व्यक्ति किनारे से 40 मीटर की दूर जाता है तो वृक्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। वृक्ष का उन्नयन कोण, तो वृक्ष की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना और नदी की चौड़ाई करना है।
और क्वेश्चन कुछ कटा हुआ है नहीं ना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा रिवर्स किया है कि एक नदी है, एक नदी, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, ठीक है। ब्रिज और नदी वाला जो प्रश्न है थोड़ा सा घुमा हुआ है। एक नदी के किनारे खड़ा एक आदमी देखता है कि दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने खड़े एक ब्रिज का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ब्रिज का उन्नयन कोण, एक व्यक्ति खड़ा है नदी के किनारे, समझिए, और एक ब्रिज का देखा कि उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, चलो ठीक है। ये उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है, किसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है, ब्रिज का। किसका बन रहा है, ब्रिज, ब्रिज यही नहीं हुआ, ठीक है, 60 डिग्री, ठीक है। उन्नयन कोण कितना डिग्री, जब वो आदमी किनारे से 40 मीटर दूर जाता है, किनारे से कितना दूर जाता है, हाँ, अब यहाँ किनारे से और 40 मीटर दूर इधर चल जाता है, आगे बढ़ जाता है, 40 मीटर दूर जाता है, तब उन्नयन कोण कितना डिग्री बनने लगता है उसको, 30 डिग्री बनने लगता है। आए बात समझ में पे। एक नदी के किनारे खड़ा एक आदमी देखता है, एक नदी के किनारे खड़ा होकर के एक आदमी देख रहा है, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक ब्रिज का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। जब यहाँ से यह व्यक्ति कितना दूर भाग जाता है, 40 मीटर और दूर हट जाता है, यहाँ से इधर भाग आया, तो पता चला कि उसका उन्नयन कोण और घट के कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो पूछ रहा है ब्रिज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और नदी की, तो ब्रिज की ऊंचाई कौन होगा, बोलिए, ब्रिज की ऊंचाई ये हो गया, हम मान ले ब्रिज की ऊंचाई को हम बोलिए मान लें, और इसको क्या मान लेते हैं, वाई, यहाँ से यहाँ लेके क्या मान लेते हैं, वाई। अरे बात समझ में। अब यहाँ देखिए त्रिभुज बन रहा है, ए बी सी और डी, क्या त्रिभुज बना, 2 त्रिभुज बना, कन्फर्म है कि 2 त्रिभुज बना। तो सबसे पहले हम किसको हल करते हैं, से बोलिए, किसको, छोटा वाला त्रिभुज का हल करते हैं, ए बी सी को हल करते हैं, ठीक है। यहां लिख दीजिए, माना कि ब्रिज की ऊंचाई क्या मान लें हम, एच है, हाँ एच है, ठीक है। अब देखो हम सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में हल कर रहे हैं। अब बोलिए कि tan कितना डिग्री, 60 डिग्री, या tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार ए बी बटा बी सी। तो tan और थीटा के जगह पे कितना रख देना आपको, क्योंकि छोटा वाला हल करे बाबू तो छोटा वाला ध्यान देना। ए बी कितना है बोलिए, एच, और बी सी कितना है, वाई। क्लियर यहाँ पे। अब tan 60 का मान बोलिए क्या होता है, √3 बटा 1 बराबर एच बटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3y बराबर एच आ गया। एच का मान क्या आ गया, √3y, या y बराबर बोल सकते हैं कि सर एच बटा √3 भी होता है। अगर y का मान निकालना चाहेंगे तो एच बटा क्या हो जाएगा, √3। जिसका मान रखना होगा उसका मान हम फिर रख लेंगे, अभी यहाँ तक रहने दीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। अब हम बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी में, बड़ा वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, tan थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी मतलब लंब बटा आधार। अरे बात समझ में, लंब बटा आधार। अब यहाँ tan थीटा के जगह पे कितना रखना है, 30 डिग्री रख देना है। अब बराबर ए बी की जगह कितना रखना है, अच्छा ए बी का मान कितना है, एच है, एच है। आगे देखिए, अब यहाँ बी डी कितना है, y प्लस 40, क्योंकि यहाँ से आप पूरा जोड़िएगा ना, इसको पूरा दूरी लिखिएगा तो y प्लस 40, और tan 1 बटा 30 का मान एच बटा y प्लस 40। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, y प्लस
40 बराबर √3h। ध्यान दीजिएगा, हमको h के मान निकालना रहे ना कभी। अच्छा h और y तो दोनों निकालना है, कोई दिक्कत है नहीं। तो y का मान कहाँ दिया हुआ, h बटा √3। तो y का मान यहाँ पे रख दें, y का मान रख सकते हैं यहाँ पे कितना, हाँ प्लस अब बराबर √3h। यहाँ एलसीएम ले सकते हैं, तो क्या हो गया √3h प्लस 40 √3 बराबर √3h। आगे देखिए 40h प्लस 40 √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3h हो गया, ठीक है। उसको उधर लेके चल जाए तो 40 √3 बराबर 3h माइनस इधर चल गया तो माइनस h हो गया। तो 40 √3 बराबर 3h में से h चल जाएगा तो 2h बचेगा, हाँ। और इसको 2 से अगर भागा दे देंगे तो 20 √3 किसका मान, h क्या था, ब्रिज के कितना आ गया 20 √3 का मान रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन हमसे खाली ब्रिज का तो ऊंचाई पूछा नहीं, और हमसे क्या पूछा था, नदी की चौड़ाई भी पूछा था, ठीक है। अब नदी की चौड़ाई को हमने y माना था, नदी की चौड़ाई को हमने क्या माना है y। यहाँ पे आप लिख सकते भी नदी की चौड़ाई को हमने y माना था। अब y का मान निकाले हम, तो आपको ये पता है y का मान कैसे निकलेगा, इसी में रख दे। हम चाहते तो आप इसको समीकरण फर्स्ट और सेकंड भी मान के बना सकते थे, ठीक है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। अब देखिए y बराबर क्या पता हमको है, h बटा, अब बताइए h का मान, अब बटा में √3 से √3 कट गया 20, y का मान यहाँ लिख सकते हैं कि ब्रिज की ऊंचाई कितना 20 √3, क्योंकि ब्रिज को h माने थे, h का मान लिख दिए। फिर उसके बाद क्या, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई को क्या माने थे y, तो क्या हो गया 20 है, हो गया। ये था नदी, ये हो गया नदी की चौड़ाई, और ये हो गया ब्रिज। दिक्कत इसमें, इसी टाइप का प्रश्न नेक्स्ट वाला भी है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है इसमें कि एक नदी के किनारे पर एक टावर लंबवत खड़ा है। कहाँ पे, नदी के किनारे पे। तो सबसे पहले एक नदी बनाइए, नदी के किनारे एक लंबवत टावर क्या है खड़ा, इसको मान लीजिए क्या चाहिए हम, टावर। इसमें टावर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे किनारे पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। हम लिख दिए यहाँ पे टावर के शिखर से 60 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। फिर आगे बोलता है किनारे से इस बिंदु से 30 मीटर दूर और बिंदु के मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु के टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अगर 30 मीटर इससे हम और दूर चल जाते हैं, कितना दूर जाना है 30 मीटर, अगर आप इससे दूर जाते हैं तो उन्नयन कोण कितना डिग्री बनने लगता है, 30 डिग्री बनने लगता है। कितना दूर जाने पर, 30 मीटर की आप अगर दूर चले जाते हैं तो उन्नयन कोण कितना डिग्री। तब क्या पूछ रहा है, टावर की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई बताइए। तो टावर की ऊंचाई को क्या मान लें हम, h मान लेते हैं, और नदी की चौड़ाई को क्या मान लें, y। ये नदी की चौड़ाई हो गया, यह टावर की ऊंचाई हो गया। क्लियर है। अब इसमें आप लिख सकते हैं ABC, कुछ भी जो मन है लिख दीजिए, ABC और क्या त्रिभुज, 2 त्रिभुज बन गया। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, माना कि जी टावर की ऊंचाई क्या है, हाँ टावर की ऊंचाई h है, और क्या माने थे आप, नदी की चौड़ाई
नदी की चौड़ाई, क्या माने, नदी की चौड़ाई y है। अगर आप h के मान निकाले समझना टावर की आपने ऊंचाई निकाल लिया। यदि आपने y का मान निकाला तो समझ लेना कि आपने नदी की चौड़ाई निकाल लिया। सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज के हल करेंगे, ए बी सी में, ए बी सी में बोलिए tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी का है लंब बटा आधार। आ रहा बात समझ में। तो थीटा की जगह पे कितना डिग्री, हम छोटा वाला त्रिभुज को बना रहे हैं तो लेना है 60 डिग्री। ए बी का मान h, बी सी का मान tan 60 का मान √3 बराबर h बटा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, हाँ √3y बराबर और y बराबर h बटा √3, समीकरण फर्स्ट पहला से। अब हम दूसरा त्रिभुज के हल करेंगे, ठीक है। तो ए बी डी में त्रिभुज ए बी, हाँ tan कितना डिग्री, हाँ ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी कहाँ लिखे बाबू, क्योंकि आधार इतना से इतना तक, ठीक है। अब tan 30 का मान √3 बटा 1 है, 1 बटा √3, 1 बटा बराबर ए बी का मान h, अब बी डी का मान y प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y प्लस 30 बराबर √3h, ये समीकरण सेकंड। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में फर्स्ट का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में फर्स्ट का मान रखने पर, पीछे वाला हम थोड़ा एक स्टेप छोड़ दिए थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, या आप लिख सकते हैं लॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है। तो समीकरण सेकंड में हम फर्स्ट का मान रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखना होगा। तो y की जगह पे कितना रखना है, h बटा और प्लस और बराबर √3h। अब नीचे क्या करें, एलसीएम ले लेने, तो h प्लस 30 √3 बराबर √3h, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो h प्लस 30 √3 बराबर 3h। अब इधर लेके चलाते हैं तो h माइनस 3h बराबर माइनस उधर चल गया तो 30 √3, इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दे तो चिन्ह बदल गया। आ रहा समझ में पे। अब आगे देखिए, घटेगा तो माइनस 2h और उधर जाएगा तो माइनस कितना है 30 √3, h बराबर हो जाएगा माइनस 30 √3 अब बटा में माइनस 2, कटेगा तो कितना मरतब है, h बराबर 15 √3 या माइनस माइनस कट ही गया, h का मान आ गया। h क्या है, टावर की ऊंचाई लिख दें यहाँ पे, टावर की ऊंचाई कितना लिख दे जी, 15 √3, किसका ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई। अब हमको निकालना है नदी की चौड़ाई, तो हम क्या करें, इसमें समीकरण फर्स्ट में रख देते h का मान, समीकरण फर्स्ट में h बराबर 15 √3 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना, y बराबर h बटा, h का मान 15 √ अब बटा कट गया तो नदी की चौड़ाई आ रहा बात समझ में सबको। दिक्कत है तो बोलिए, अगर लॉन्ग लग रहा है आपको प्रश्न समझने में परेशानी तो आप बोल सकते हैं। दिक्कत है इस सब प्रश्न में, बोलिए हार्ड लग रहा है तो फिर उसको और लोग किया जाएगा। मेन इसमें क्या है आपको कि आप चित्र कैसे बना पाएंगे, मेन चित्र ही आप, अगर आप चित्र बनाते तो फिर तो जैसे हम लोग एक प्रकार से त्रिभुज पढ़ रहे हैं, चित्र के बाद कुछ खास है नहीं डिस्टेंस में। देख लीजिए, प्रॉब्लम है तो उसको सुधारा जाएगा। हो गया,
दिक्कत नहीं ना है? आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा ध्वज दंड खड़ा है। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन हो गया। एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा एक ध्वज दंड किस पर? मीनार पर। सबसे पहले मीनार बनाना है। तो मीनार है ये देखो, अब मीनार पे क्या खड़ा है? हाँ देखो ये हो गया, मान ली कि ध्वज दंड, मतलब इस पर झंडा खड़ा है। हरा वाला क्या हो गया? मीनार। हरा वाला क्या है? मीनार है। और ब्लू कलर से आप जो देख रहे हैं क्या है? ध्वज दंड खड़ा है। किस पे खड़ा है? मीनार पे खड़ा है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। धरती की सतह पर एक बिंदु से, धरती की सतह पर एक, धरती की सतह ही बना देते हैं। देखो इस कलर से धरती का क्या हो गया? सतह। धरती की सतह पर एक बिंदु से ध्वज दंड के शिखर, ध्वज दंड के और पाद का उन्नयन कोण 60 डिग्री और देखो ध्वज के ही, ध्वज के शिखर और ध्वज के पाद, तो ध्वज का शिखर ये हो गया और ध्वज के पाद बिंदु ये हो गया। और इससे उन्नयन कोण कितना डिग्री बना रहा? 60 डिग्री और 30 डिग्री। यहाँ से उन्नयन कोण बनेगा, एक यहाँ के लिए और एक ऊपर के लिए। अब बताइए छोटा वाला बना से कितना डिग्री? 30 डिग्री। और बड़ा वाला यहाँ भी कई त्रिभुज बना? 2 त्रिभुज। पहले ए बी सी, और इसको मान लेते हैं कैसे भी ABCD लिख रहे थे, ठीक है, कोई दिक्कत से नहीं कि ABC ऐसे क्या लिखे, ABCD कैसे भी लिख सकते हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा मीनार कौन है? ये ग्रीन वाला है ना, तो इसको मान लेते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई को H मान लेते हैं। माना कि कुछ इसमें दिया नहीं। अच्छा एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है। 10 मीटर, इसको लिख देते हैं कि झंडा की ऊंचाई कितना मीटर है? 10 मीटर। तो मीनार की क्या निकालना है? ऊंचाई को क्या माने आप? H। अच्छा इसको क्या मान लेते हैं? डिस्टेंस को x मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन त्रिभुज हल किया जाए? बोलिए आप। हाँ सबसे पहले ABC में, त्रिभुज ABC में, तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन होने की चीज़ नहीं है। तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? BC है। लंब कितना है? और आधार कितना है? AB। हाँ तो tan और थीटा की जगह पे क्या है? 30 डिग्री, क्योंकि छोटा वाला हम अभी देखें, ठीक है। और BC कितना है? H है, उसको माने है मीनार की ऊंचाई कोच। AB कितना है? x। tan 30 का मान बराबर H बटा x। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x बराबर √3h, x का मान हो गया ये। चलिए अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं आगे। हाँ अब त्रिभुज किस में? ABD में। तो tan कितना डिग्री? 60 डिग्री, मतलब tan थीटा भी बोल सकते हैं। तो लंब हो गया कौन? BD। आधार हो गया AB। तो tan 60 का मान √3/1 और AB का मान BD का मान B से D, तो ये तो माने थे H इसको, तो H प्लस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और AB कितना है? x। तो √3/1 बराबर H प्लस 10, और x का मान आप निकाले हैं, क्या निकाले हैं? √3, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3h, h प्लस 10, इसको इधर लेके चला है तो 3h माइनस h बराबर, अब 3h में से h जाता है, क्या बचता है? 2h बराबर, बताइए h बराबर क्या हो जाएगा? 10/2 काट दिए तो h का मान 5 हो गया। क्लियर है? h क्या था आपका? हमसे क्या पूछा गया? हाँ मीनार की ऊंचाई लिख देना 5 है। मीनार की ऊंचाई 5 है, हो गया। देखिए दिक्कत तो
तुम लोग को दिक्कत है? आज स्टूडेंट की संख्या कम है। क्या चीज? क्या है? अच्छा, दीपावली में कम रहा जनसंख्या। पढ़ाई में सब फेस्टिवल को थोड़ा साइड रखिए अभी एग्जाम पर। क्या है कि आपका सेटअप एग्ज़ाम भी आपको 6-7 दिन डिस्टर्ब करने वाला है। 2-3 दिन आपको एग्ज़ाम डिस्टर्ब थी, 2-3 दिन आपको एडमिट कार्ड डिस्टर्ब करने वाला रहेगा, ठीक है। और फिर 5 दिन आपको सेंटर बोर्ड डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप 15 दिन करीब डिस्टर्ब हो जाएंगे क्लास, और आपके पास उतना समय बचा नहीं है कि आप डिस्टर्ब होकर के मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए बीच में क्लास 15 दिन तो ऑटोमेटिक वो तो अब्सेंट होना ही होना, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आपको 6 दिन सेटअप एग्ज़ाम लेगा, 6 दिन का है वो, तो सेटअप एग्ज़ाम में आप जाएंगे ही जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। क्लास आप नहीं आ पाएंगे, 6 दिन डिस्टर्ब। आज एडमिट कार्ड लाने जा रहे हैं, नहीं मिला, कल जा रहे हैं, 2-3 दिन एडमिट कार्ड में टाइम बर्बाद होगा, और 5-6 दिन बोर्ड एग्ज़ाम के जो सेंटर होता है, कोई लड़कन ऐसे देखे चल गया, वैसे देखे चल गया, इसमें भी कुछ डिस्टर्ब होता है। क्लास मिला करके आपको 15 दिन क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। और बीच में फिर फेस्टिवल है दीपावली, उसमें 3-4 दिन क्लास बंद ही रहेगा, 2-3 दिन, जैसे कितना दिन चलता है दीपावली, ठीक है। फिर छठ पूजा आने वाली है, उसमें भी क्लास आपको 1-2 दिन बंद ही रहेगी, ठीक है। जो भी बंद रहे मतलब बंद रहेगा छठ में भी, क्योंकि सीता जागता देवता के पूजा, तो उसमें तो छुट्टी देना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से छुट्टी आपको ना करीब करीब 20-25 दिन से ओवर हो जा रहा है, तो वो जेनरिक छुट्टी वो हमको देना ही देना है, उसमें कोई शक नहीं है। इसलिए बीच में क्लास एकदम अब्सेंट नहीं कीजिए, ठीक है। अब्सेंट कीजिएगा वो आपका नुकसान होगा। सीधा पढ़ना है आपको। फिर आप देखिए नेशनल फेस्टिवल आएगा 26 जनवरी, तो उसमें डिस्टर्ब रहेंगे, 2-3 दिन तो क्लास जरूर डिस्टर्ब रहेगा। उसके बाद सरस्वती पूजा अगर आ गया बीच में, तो फिर तो और डिस्टर्ब। बसंत पंचमी, वही तो हम बोल रहे हैं, कितना सब लड़की नारियले फोड़े चल जाएगी। सही बता रहे हैं, लड़की ला ज़्यादा पढ़ाई से ज़्यादा ना भगवान पे भरोसा करती है। सही बताते हैं, उतना पढ़ाई पर जितना भरोसा नहीं है अपने आप पर, उतना और नारियल पर भरोसा है। डबल नारियल, ट्रिपल नारियल, जोड़े नारियल, पूरा सब चलता है। लड़कन नहीं जाता है, लड़कन भगवान पर बता है। हम तो कभी जिंदगी में नहीं भरोसा किए नारियल पर। तो लड़कन यहाँ देखते हैं इसलिए कि हम प्रत्येक साल बोर्ड एग्जाम के लड़कन के जब छोड़ते हैं, तो लड़कन सब मेरे पास ही रहता है, क्योंकि पूजा वूजा रहता है तो यही सब रहता है। लेकिन लड़की पूजा दिन नहीं आई तो पता चलता है किसी कारणवश कि शिव मंदिर गई हुई है, ठीक, नारियल लेकर के। कितना तो मंगला गौरी नंबर लगा देता है वहाँ, ठीक है, बहुत नंबर लगा देता है जाकर के। लगता है बस मंगला गौरी पास कर देगी, बाकी लिखे की ज़रूरतें नहीं है। पीछे वाला भी बैच में देखे ना, बहुत सारे लड़के यहाँ से पहले निकल करके सब गए था मंगला गौरी। लड़का लड़की सब जितना थी अधिकतर यहाँ से निकला, सबसे ज़्यादा सबसे पहले कहाँ गए, सब मंगला गौरी गए थे, सबसे ज़्यादा जाने वाला। पता ना सब का सोच के जाता है। हम लोग को सिर्फ पढ़ाई पर मेहनत करना है। अच्छा, नारियल आपको कभी नहीं साथ देगा, ये सब अंधविश्वास से चीज़ है, ठीक है। जब हम लोग साइंस अति पढ़ते हैं, साइंस अंधविश्वास में ज़िंदगी को, ये नहीं कहते पूजा पाठ आप कीजिए,
तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी अच्छा है, लेकिन पढ़ाई से ना थोड़ा दूर रख के कीजिए उसको, ठीक है। पढ़ाई के सामने पूजा पाठ नहीं आने दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप जितना पढ़ेंगे ना उतना ही एग्जाम में लिखाएगा, ना वहाँ नारियल सपोर्ट करेगा, न अगरबत्ती धूप सपोर्ट करने वाला है, और न लाख सपोर्ट करने वाला है। कितना तो एग्जाम में जाता है ना, सोचता है कि ना कि लाख हमको साथ दे देगा, ठीक है, कितना लाख के भरोसे यहाँ से निकलेगा सीधे, मेरा लाख अच्छा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हूँ निकल जाएगा। कितना भाग भरोसे भी जाता है ना कि नहीं उसका भाग अच्छा था, लक, पहला लक और दूसरा भाग, और तीसरा नंबर नसीब, ठीक है। कितना के नसीब पहाड़ है, अब सुनने होंगे। लक, लक जो है वो 2 अक्षर से मिलकर बनता है, और भाग जो है 2.5 अक्षर से, और नसीब 3 अक्षर से, लेकिन ये तीनों छोटा हो जाता है मेहनत के सामने। मेहनत 4 अक्षर से मिलकर बनता है। मेहनत के सामने लक हो, नसीब हो, चाहे भाग हो, सब छोटा पड़ जाते हैं। इसलिए हमको लक, मेहनत, लक, भाग और नसीब पे नहीं भरोसा करके हमको मेहनत पे भरोसा करना चाहिए कि मेहनत के सामने ये सब क्या है, छोटा हो जाते हैं। हर चीज़ में आप, किसी चीज़ में भी, पढ़ाई लिखाई हो, बिजनेस कर रहे हैं आप, हर चीज़ में आप मेहनत खाली कीजिए। स्टूडेंट लाइफ में तो संघर्ष के लाइफ है। लोग जितना ना मुसीबत में होते हैं ना आगे चल के, जितना अभी आप मुसीबत में होंगे उतना आगे चल के अपने सफलता पाएंगे, अच्छा भी बन पाएंगे आप। अब मेहनत ही नहीं करिएगा, चाहिए अगर हर चीज़ आराम से मिल जाए तो संभव है। सोचो कि हम लोग तो जिस धरती पर रहते हैं, बुद्ध की धरती पर हम लोग के जन्म हुआ। बुद्ध की धरती, जिसको ज्ञान की धरती कहा गया, महावीर स्वामी जी की धरती पर हम लोग के जन्म हुआ। विष्णु पद की धाम में हम लोग के जन्म हुआ, समय एक प्रकार से मोक्ष की जगह में हम लोग के जन्म हुआ। और अगर हम लोग इतिहास को देख करके भी अगर नहीं कुछ सीखेंगे तो फिर इस एरिया में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है। बुद्ध समझो नेपाल के रहने वाले राजघराने का एक लड़का है, राजघराने का, उसका काज दिक्कत था, राजा का घर है, राज सिंहासन पर अगला बार वही बैठवे करता, उस प्रकार से उसको शिक्षा दीक्षा भी मिला, लेकिन उस सुख को छोड़ करके दुख को अपनाया। इसीलिए आज लोग उसको पूजते हैं, लोग याद करते हैं, उसी के नाम पे आज बोध गया भी फेमस है। यही देखो महावीर स्वामी जी भी राजघराने के प्रकार से थे, लेकिन उन्होंने अपनी राजघराने के त्याग करके न जंगल में आए, ज्ञान प्राप्ति हुआ, आगे बढ़े। संघर्ष हर आदमी किया, बिना संघर्ष किए न कोई महान नहीं बनता है। संघर्ष हमको हर जगह पे करना है, चाहे वो पढ़ाई हो, लिखाई हो, हर विभाग में। जितना आप संघर्ष करोगे उतना आपको सफलता मिलेगा, नहीं करेंगे आपको नहीं मिलेगा। वो आपके ऊपर है कि आप कितना देरी करेंगे। और स्टूडेंट मैंने एब्सेंट का एकदम नाम ही बोल जाए कि ज़िंदगी में एब्सेंट होना है पढ़ाई के समय, ये एकदम छोड़ करके चलिए, नेगेटिव थॉट लेके चलिए इसके बारे में, नकारात्मक सोच रखिए कि हमको एब्सेंट भी होना है। अगला क्वेश्चन जो है, एक ध्वज दंड है, एक मीनार पर खड़ा है। ध्वज दंड एक किस पे खड़ा है? मीनार पे खड़ा है। तो देखिए ये मीनार हो गया और इस पे क्या खड़ा है? ध्वज दंड खड़ा है। आप समझ रहे होंगे कि सर ये मीनार है, अब मीनार पे कौन खड़ा है? ध्वज दंड खड़ा है। ध्वज दंड खड़ा है। हो गया था क्लियर? इस चित्र बनाने में किसी के दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। मीनार के आधार से डी दूरी पर, मीनार के आधार से, मीनार के आधार कौन हुआ? ये वाला हो गया। इससे डी दूरी पर, तो डी दूरी लिखना होगा ना। मान लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा दूरी? डी दूरी पर ध्वज दंड के शिखर, ध्वज दंड के शिखर कौन हो गया? ये हो गया ध्वज दंड के शिखर।
एवं मीनार के शिखर, तो मीनार के शिखर कौन हो गया, ये हो गया। ध्वज दंड के शिखर ये है, मीनार के शिखर यह है। तो ध्वज दंड के शिखर और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः बीटा और अल्फा है। उन्नयन कोण क्रमशः क्या है, हाँ बीटा और अल्फा। ये हो गया अल्फा और ये हो गया पूरा वाला बीटा हो गया। अब मान ले ABCD, ABCD क्या मानेंगे, ध्वज दंड को क्या मान ले आप, बोलिए ध्वज दंड को क्या मान ले, अच्छा मीनार को H मान लिया जाए, है ना, मीनार को और ध्वज दंड को X मान लेते हैं, हो गया। ध्वज दंड को X मान लिए। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मीनार की ऊंचाई। माना कि मीनार, अब जो माने वहां लिखिए कि सर माना कि मीनार, उल्टा लिखा गया, ठीक है। मीनार की ऊंचाई क्या माने थे आप, H है। और क्या माने, ध्वज दंड की ऊंचाई X है। यहां तक हो गया क्लियर। सबसे पहले आप जैसे हल करते थे ना पीछे वाला में, अच्छा ये प्रश्न को भी हम लोग हल कर चुके हैं, देखिए अब यही प्रश्न को हल किए हैं। सेम उसी प्रकार से इसको भी हल करना है। त्रिभुज कौन ले, ABC में tan थीटा बराबर फार्मूला का होता है लंब बटा आधार, मतलब AB नहीं होगा BC बटा AB। तो थीटा की जगह पे क्या दिया है, हाँ अल्फा दिया है। अब बराबर BC का मान H, AB का मान D। अब बताइए सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो D tan अल्फा, है ना, ये गुना हो गया ना। अब बराबर H, मतलब मीनार की ऊंचाई आपने क्या निकाल लिया, D tan अल्फा। क्लियर है, D tan अल्फा किसका ऊंचाई बाबू, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। अब आगे बढ़े हम, अब कौन त्रिभुज में बोलिए आप अपने से, ABD में, मतलब बड़ा वाला त्रिभुज को हल कर रहे हैं, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, हाँ BD बराबर, हाँ क्योंकि लंब होता है ना, तो B से D, BD बटा AB। अब बोलिए थीटा की जगह पे हम क्या रखें, बीटा हो जाएगा क्योंकि बड़ा वाला है। अब BD कितना है, तब BD देखिए यहाँ से आए ना, तो सर बोलेंगे x प्लस H है, x प्लस H। अब बराबर D, गुना करेंगे तो D tan बीटा बराबर x प्लस H। क्या करें इसमें, हम समीकरण इसको फर्स्ट मान लें और इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। अच्छा ऐसा काल उतना ज़्यादा भी लॉन्ग नहीं करेंगे, तो हम H के जगह पर रख देंगे इसको मान, ठीक है, H के जगह पर रख दें तो D tan बीटा बराबर x प्लस D tan अल्फा, है ना, D tan अल्फा। अब इसको इधर कर दें हम, तो D tan बीटा माइनस D tan अल्फा, इसको इधर लेके चलाएं तो अब बराबर में x। अब बताइए कि सर हम D को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो गया, tan बीटा माइनस tan अल्फा किसके बराबर, x क्या है, किसकी, हमसे क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि ध्वज दंड की ऊंचाई इतना है, तो हम बोलें कि हाँ सर ध्वज दंड की ऊंचाई इतना है कि नहीं है, क्योंकि x माने थे ध्वज दंड के, तो ध्वज दंड की ऊंचाई निकल गया। बोले किसी का परेशानी होते हैं हो गया। अब ऐसा नहीं कि अल्फा बीटा से कंफ्यूज, किसी का अल्फा बीटा लगे तो चित्र देख के लगा कि बनवे नहीं करेगा आगे, लेकिन जब बनाना शुरू करते हैं ना तो बहुत ही ईजी होता है। अच्छा यहाँ तक जैसे अल्फा बीटा लिखा है ना, तो आदमी कंफ्यूजन हो गया कि अरे थीटा रहता तो हम मान रखते थे, अब इसका क्या करें। आप बनाते जाइए ना, आगे उसका सॉल्यूशन अपने होते चला जाएगा। तो हमें आगे की सोचना है हमेशा। यहाँ पे
अगला प्रश्न भी उसी टाइप का, सेम, कोई चेंजिंग नहीं, कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ पे मीनार की ऊंचाई आपको लाना है, इतना आ जाए कि चाहिए। आप समझ रहे होंगे चित्र भी वो सही बनने वाला होगा। आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। कहता एक उदाग्र मीनार क्षैतिज तल पर खड़ा है। उदाग्र मीनार किस पे है? ये मीनार है उदाग्र, क्षैतिज तल पर खड़ा है। हो गया मीनार। यहाँ लिख दें कि ये मीनार है, और मीनार को आपने क्या माना? एच। यहाँ ये भी लिख दें कि एच हमने मीनार को यहीं पे माना है। क्लियर हो गया? आगे पढ़ते हैं। और उसके शिखर पर एच ऊंचाई तक खड़ा है, और उसके शिखर पर एच ऊंचाई का एक ध्वज दंड है। अच्छा, आप नहीं लिख सकते हैं अभी एच, कहाँ नहीं लिख सकते हैं? इस पे एच ऊंचाई के नहीं, ऑलरेडी पहले से ध्वज दंड लगा हुआ है। ठीक है, ध्वज दंड लिख देते हैं, एच ऊंचाई का है। ध्वज दंड की ऊंचाई क्या दे दिया? एच। ये किसका ऊंचाई दिया है? हाँ, यहां से यहां तक कि ध्वज दंड की ऊंचाई कितना है? ध्वज किस पे है? मीनार पे। आगे पढ़ते हैं। क्षैतिज तल पर एक बिंदु से ध्वज दंड के पाद और शिखर का उन्नयन कोण अल्फा और ध्वज दंड के पाद, तो ध्वज दंड के पाद ये हो गया, और शिखर ये हो गया का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्रमशः कितना है दोनों के? अल्फा और बीटा। ध्यान दीजिए यहाँ पे आप फंस सकते हैं, अल्फा और बीटा। तो छोटा वाला क्या हो गया? अल्फा। यहां देखो, पीछे तो प्रश्न समझाया आपको हम कि मीनार और शिखर का उन्नयन कोण। मीनार के शिखर, तो मीनार के शिखर ये ना था, उन्नयन कोण क्या है? अल्फा है। तो हम अल्फा माने थे मीनार के। यहां पे उसी प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव किया, यही तो आपको मेन समझना, बार बार गलत होता रहेगा। बोला कि क्षैतिज तल पर एक बिंदु, क्षैतिज तल पर एक बिंदु पर ध्वज दंड के पाद एवं शिखर, ध्वज दंड के पाद ये हो गया, ये हो गया ना? देखिए जैसे लगा चित्र, ध्वज दंड के, देखो ये ब्लैक वाला, ध्वज दंड के पाद ये हो गया, और शिखर का उन्नयन कोण, तो शिखर का उन्नयन कोण ये हो गया, क्रमशः अल्फा और बीटा है। हेलो हेलो, चलिए ध्वज दंड की, यहां कहां चल रहे थे? यहां देखो ना, क्रमशः में बहुत बड़ा कारण होता है, समझिए। क्रमशः का मतलब ये होता है ना कि जो पहले उसको पहले लिखे, जो बाद में उसको बाद में। जैसे बोला कि राम और सोहन के पास क्रमशः 3 रुपये और 5 रुपये हैं। समझना आपको, यहाँ पे राम और सोहन, सबसे पहले कौन है? राम। और सोहन के पास क्रमशः 3 रुपये और 5 रुपये। देखो मतलब राम के पास 3 रुपये है, सोहन के पास 5 रुपये। यही चीज आपको समझना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि क्षैतिज तल पर एक बिंदु का ध्वज दंड के पाद, तो ध्वज दंड के पाद का उन्नयन कोण कितना है? अल्फा है, अल्फा मान लिए। और शिखर का उन्नयन कोण बीटा है। शिखर का उन्नयन कोण कितना है? बड़ा वाला क्या हो गया? छोटा वाला मान लें ए, बी, सी और डी। मीनार की ऊंचाई को मान लेते हैं एक्स, और इसको मान लेते हैं दूरी को हम वाई। का है कि मानना बड़ी जरूरी है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज का हल करेंगे, चाहे जो माने उसको लिख लीजिए। ईश्वर माने कि क्या माने आप? हाँ, मीनार की ऊंचाई एक्स है। अब चलिए tan त्रिभुज एबीसी में लिख देते हैं यहाँ पे, त्रिभुज एबीसी में। अब बोलिए कि सर त्रिभुज एबीसी में तो tan थीटा बराबर
tan थीटा बराबर क्या हो गया, हाँ BC बटा AB, मतलब लंब बटा आधार। ठीक है, अब छोटा वाला तो छोटा वाला देखना है लंब, इन्हें कि पूरा लिख देना है लंब। ठीक है, अब आगे देखिए tan थीटा की जगह पे कितना लिखना बाबू, अल्फा। अब BC की जगह पे और इसके जगह पे, अब तिरछा तिरछा आप गुना कीजिएगा तो हो जाएगा y इंटू tan अल्फा बराबर इक्वेशन फर्स्ट हो गया यहाँ पे। अब चलते हैं इधर बड़ा वाला त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में, बोलिए tan थीटा बराबर BD बटा AB, मतलब BD बटा AB हो गया, लंब बटा आधार। तो tan थीटा की जगह पे बीटा हो गया। अब BD कितना है, H प्लस, और AB कितना है, Y। हाँ, अब देखिए तीसरा तीसरी गुना कीजिए, y tan बीटा बराबर H प्लस x का मान निकाल के लाएं आप, रख दीजिए। ध्यान दीजिए, हमसे पूछा क्या, ये भी तो देखना है ना, मीनार की ऊंचाई पूछा था, हमको मीनार की ऊंचाई रहने देना है। समझ गए, यानी गलती हो जाएगा। मीनार की जो चीज पूछेगा वही चीज नहीं रहने दीजिएगा। तो आप ध्यान दीजिए, ये है कि सर मीनार की ऊंचाई पूछा गया हमसे, मीनार की, तो x को रहने देना है, h को नहीं रहने देना है। अच्छा h है, h कहाँ से लाए, ध्वज दंड। हाँ, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। ठीक है ठीक है, तो हमको किसका मान रहने देना है, x का मान रहने देना है, अर्थात वहां से y का मान हटाना हमको है, y का मान। तो y का मान क्या होगा बोलिए तो, x बटा tan अल्फा हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं y का मान निकालेंगे तो x बटा tan अल्फा। अच्छा हम यहाँ पे x का मान कहाँ नहीं रखेंगे, क्योंकि x का मान रख देंगे ना बाबू तो y का मान निकल जाएगा, हम इसका मान निकल जाएगा, और इसका मान बोला यहाँ पे नहीं, क्योंकि मीनार की ऊंचाई, तो जिसका मान पूछे ना उसका मान रख हटाइएगा नहीं, रहने दीजिएगा। अरे बात समझ में। तो y का मान कितना रखना है, x बटा tan, और गुने यहाँ पे है ना, और tan बीटा अब बराबर h प्लस x। अब यहाँ गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, x इंटू tan अब बटा tan अल्फा बराबर h प्लस x हो जाएगा, h प्लस x। अब यहाँ पे क्या किया जाए, अच्छा हमको हालत में ना x को निकालना है यहाँ से। x का मान कहाँ पता है हमें, देखो इसको बना, लॉन्ग थोड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, गड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि x का मान कह दिया यहाँ पे। तो हमको हर हालत में न x को रखना है, कोई उपाय मेरे पास बच नहीं रहा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो देखो ऐसा हो सकता है कि सर tan बीटा बटा tan अल्फा, और इधर है क्या h प्लस x, आई बटा में x आ जाएगा, गुना में तो आ ही सकता है, आ गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे तो फिर तो ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है। यहाँ पे यहीं से मान में हम गलत कर दिए ना, यहाँ से शुरू में से लेके चलना चाहिए, हमको एक का मान वैल्यू रखना चाहिए। अच्छा यहीं से सुधार देते हैं, रुको, x का मान हमको रखना है, x का मान रखना है वैल्यू, तो y बराबर हो गया x बटा tan अल्फा। y बराबर हो गया tan अल्फा
एच को अगर यहाँ पे अलग भी करते हैं हम, ठीक तो हो जा रहा है। देखो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से एक और ऑप्शन बच रहा है अभी, tan बीटा बटा tan अल्फा। इसको अगर हल करते हैं h बटा एक्स प्लस एक्स बटा एक्स लिख सकते हैं इसको हम। बोलिए तो tan बीटा बटा tan अल्फा बराबर एक्स एक्स कट गया तो 1 आएगा इधर, h बटा एक्स अब प्लस 1। इसको प्लस को 1 को इधर लेके चलाए हम, आ सकता है 1 इधर। यहाँ पे आ रहा समझ में कैसे आएगा 1। अब देखिए आप लिख सकते हैं कि सर tan बीटा है ना ऊपर और नीचे tan अल्फा, इधर आ गया तो -1 बराबर h बटा एक्स हो गया। अब क्या करते हैं, नीचे एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो गया, tan अल्फा अब ऊपर हो गया tan बीटा इंटू माइनस हो जाएगा ना tan अल्फा बराबर h बटा एक्स। अब देखिए क्या x का मान निकालना हमको, तो यहां से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। x को यहां लग चलाएंगे, इसको यहां लग चलाएंगे, तो x को यहां लग चलाएं तो इधर क्या हो गया h, यहां से तीसरा तीसरे करेंगे तो tan अल्फा हो गया h बटा tan अल्फा। इसको नीचे लग चलाएं tan बीटा माइनस tan अल्फा, यही ना लाना था सिद्ध करके। किसके बराबर, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई हमने क्या माना था x, तो x का मान आ गया, हो गया क्लियर। मीनार की ऊंचाई यहाँ लिख दीजिए, प्रूव किया हम कि मीनार की ऊंचाई h tan अल्फा बटा tan बीटा माइनस tan अल्फा है, हो गया। वही थोड़ा सा लॉन्ग हो गया यहाँ पे, मान अगर सही से पहले से हम रख लेते तो इतना लॉन्ग नहीं होता। अब चाहिएगा तो यहीं से मान को और छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसको छोटा करना वो कर लीजिएगा, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा तो फिर इसी टाइप से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर कितना ही चल रहा है पहले ये देखिए तो कितना नंबर है, सब नंबर स्कैन नहीं कर पाए ना घर पे। 34 है, अच्छा देख लीजिए 34। तो अब नहीं हो तो इसका चित्र बता के आपको छोड़ देते हैं। क्षैतिज तल, तुरंत क्षैतिज तल बना लीजिए, उसमें कोई समय नहीं लेना है। किसी बिंदु से चर्च अस्पात्र के किसी बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब चर्च अस्पात्र बनाना पड़ेगा, से उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तुरंत बना लीजिए 45 डिग्री है, हो गया 45 डिग्री है। चर्च की तरफ 30 मीटर जाने पर, अब चर्च इधर नहीं है जी, तो चर्च की तरफ किधर जाएगा, 30 मीटर यहाँ से जाइए बिंदु से तो इधर हो जाएगा कहीं पे। 30 मीटर जाने पर उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री बनेगा। अब जितना नजदीक जाएगा उतना डिग्री बड़ा बनते चला जाएगा। अब मान लीजिए ए, इधर से मानते ऊपर से, ठीक है, ए बी सी डी हो गया, ए बी सी डी। अब आगे चलिए, कितना मीटर जाने पर बोला था, 30 मीटर। 30 मीटर यहाँ ना, यहाँ से चले थे 30 मीटर जाने पर। इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए h। माना कि क्या माने, चर्च अस्पात्र, ऊंचाई क्या हो गया, h है, ठीक है। तो अब कितना चलना है, पहले छोटा वाला, हाँ लिख दीजिएगा त्रिभुज ए बी सी में तो tan 60 डिग्री है बराबर ए बी, हम शॉर्ट में बना रहे हैं, ए बी का मान h और बी सी का मान x, tan 60 का मान √3 बराबर h बटा x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो √3x बराबर h का मान आ गया कितना, √3x। अगर x का मान निकालिएगा तो h बटा √3। अब आगे चलिए दूसरा त्रिभुज में, बड़ा वाला में, हाँ लिख दिया कि त्रिभुज
ए बी डी में होगा। तो tan 30 डिग्री बराबर कौन सी लंब कितना डिग्री है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री तो tan 45 का मान 1 हो गया। ए बी बटा बी डी। तो ए बी कितना हो गया h बटा 30 प्लस x हो गया। तो 30 गुना कीजिए तो 30 प्लस x बराबर h हो गया। अब किसका मान निकालना से ध्यान दो। हाँ ऊंचाई निकालना है इसका, h का मान निकालना है। तो h का मान मत हटाओ, जिसको नहीं निकालना उसका हटा दो। किसको हटा दे रहा मैं x का मान निकाल हटा दे। तो x का मान कितना दे है हाँ h बटा अब बराबर एलसीएम ले ले 3 का। तो 30√3 प्लस h अब बराबर h 30 गुना किए तो 30√3 a प्लस h बराबर √3h। उसको उधर भेज देते हैं। तो 30√3 बराबर √3h माइनस h। तो 30√3 बराबर h कॉमन ले लें तो क्या बच गया √3 माइनस 1। इसको बटन लेके चला है 30√3 बटा √3 माइनस 1 बराबर h। आप चाहें इसको परिमेयकरण भी कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप बना के लाएंगे आगे इतना बनेगा। कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, इसको 2-3 दिन में ख़त्म भी कर देंगे, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इस सप्ताह से अंदर पहले ख़त्म कर देंगे। ऊंचाई और दूरी सबसे फास्ट में ऊंचाई और दूरी तिराया। आज से स्लो हुआ क्लास खाली इसका, इसलिए स्लो हुआ क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा हार्ड था और चेंज हो गया था। लास्ट कीजिए क्लास, ट्यूशन लगा दें। क्या हुआ इसमें?